4 डिग्री बुखार होता था, इतनी बड़ी सिरिंज होती थी, यूँ लगा देते थे। ओह हो, वो दिन हमें याद है। हमने बचपन में गोलियों की थरथराहट सुनी, रॉकेट लॉन्चरों के धमाके सुने। परदेश में अगर आपका कोई दोस्त है तो आपका पैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है और आपकी अपनी मेहनत है। मैं आपको कहता था ना बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आज हो रही है बारिश। चलो आपको बाहर वाला मंजर दिखाता हूँ। ओह हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम बारिश साहबा, वेलकम। अभी आज सारा दिन चलना, ऐसे नहीं बंद हो जाना भाई, चलते रहना आज सारा दिन। ओहो माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त। ये देखे ना, और यहाँ से खड़े होके जो व्यू नज़र आता है ना, बस ये थोड़ा मेरा छुप जाता है। अगर ये दरख्त थोड़ा काटे ना तो सामने भी बहुत कुछ नज़र आएगा। तो देखें इतना हसीन मौसम। नीचे भी गाड़ियाँ धुल रही हैं, उधर हमारी बेचारी गाड़ी धुल रही है, दरख्त भी धुल रहे हैं, दरख्तों को भी पानी मिलेगा। अगर पूरा दिन ये बारिश चले तो बेहतर। ये कौन सा परिंदा है? देखो परिंदा भी अजीब किस्म का, चौहाँ चौहाँ करके आया। वो आ गया, देखो देखो देखो। ओहो जा रहा है, जा रहा है। ये भी यहाँ की कोयल है शायद। ऐसे चले फिर आप स्लिप हो जाओ कहीं तो मसला ना हो जाए ना। चले, ऐसा ऐसा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। चले 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 बैठ जाए। चलें इधर से आ जाए, ख्याल से ये स्लिपरी होता है ना। चलें। देखो देखो कितना इसमें मॉइस्चर है, पानी लगा। हाँ ले अगर आपको लेना है तो ये वाला। हाँ नहीं, एप्पल कटर कितना अच्छा है। कौन सा? इधर आपके इधर ही साइड। हाँ ये तो है, ये लेकिन है भी तो महंगा ना। जाहिर है, इतना अच्छा चीज है ना तो महंगी होगी। हमारे वाले आलू ले लो, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो। ये क्या हो गया? मतलब आपका होश नहीं है ना। आलू ले लो, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो। नहीं ले लो। हाँ, हमारे पास किस तरह से आवाज़ लगा, और यहाँ खामोशी से ले लें। इधर रेडिश, कैरेट, स्पिनच, ब्रोकली, बहुत काइंड ऑफ स्टफ है इधर तो। चला है ना। अब माम का सिर्फ मूड देखिएगा, जब इसको वो चीज़ नहीं मिलेगी ना, जब ये अपनी चीज़ लेने आई हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि ये कितना गुस्सा करती हैं। बिल करा रहे हैं और ये मैं स्कैन भी कराऊंगा। आज एंजॉय करने का दिन है। हम अभी सारा सामान लेके घर जा रहे हैं, चाय शाय बनाएंगे, पकोड़े बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बना के आज तो हड़प कर लेंगे। चले। उमर भाई से जान छूट गई। हाँ, उमर भाई तोड़ी थी, इतनी महंगी बेड थी वो। उमर भाई बहुत अच्छे हैं। नहीं, उमर भाई तो आप समझते हैं कि इतना अच्छा है, करते हैं आपके सामने, पर मेरे सामने नहीं करते। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। जान छूट गई, वो बहुत अच्छा आपका केयर करते थे। नहीं करते थे, उन्होंने एक दफा मुझे रुलाया भी था। तो भाई फ्रेश हो गया हूँ, बहुत मज़ा आया। मैं तो सुबह से लेके बादलों और बारिशों को देखने के लिए नहा ही नहीं रहा था। मैंने कहा बस बालकोनी में बैठ के देखूंगा। और उसके बाद फिर जब गए हम सामान लेने, ग्रोसरी लेने, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ गई अपने बचपन की, तो मैंने वो भी ले ली। आपको पता है गुर्बत इम्तिहान ज़रूर लेती है, लेकिन गुर्बत बुरी बात नहीं है। गुर्बत से निकलने के लिए हर बंदे को ना
स्ट्रगल ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप एक जगह पे रहोगे, जैसे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, इसी तरह से इंसान भी एक जगह पे बैठ बैठ के उम्र गुजार देगा, मर जाएगा। अगर आप में अल्लाह ने इतना दिमाग रखा है, वही दिमाग है जो एक साइंटिस्ट के पास है, एक जो चांद पर पहुंचने वाले के पास है, वही दिमाग हमें भी दिया है। सिर्फ इस्तेमाल करने का फ़र्क है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का फ़र्क है, आपके पास वो वसाइल और वो दीगर जो चीज़ें हैं ना, वो अगर हो जाएं तो आप भी दूसरों से कम नहीं है। लेकिन स्पेशली जब गुर्बत के दिन होते हैं, जब आपके पास कोई रास्ता समझ में नहीं आता, आपके वालिदैन के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो ज़ाहिर है फिर आप ये सोचते हैं कि यार अल्लाह ने हमें बस ऐसे ही पैदा किया है, हमें ऐसे ही मरना है। मैं इससे इख्तिलाफ रखता हूँ। बिल्कुल ज़िंदगी रिस्क का नाम है, ज़िंदगी में आपको लोग गिराएंगे, ज़िंदगी में आपको लोग मायूस करेंगे, मगर आप अगर एहतियात के साथ, अगर होशियारी, अगर जहानत के साथ निकलना चाहें तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं। दुनिया में कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकते हो। ये मैं नहीं कह सकता कि हाँ मेरी किस्मत अच्छी है तो दूसरों की नहीं। किस्मतें कभी कभी इंसान खुद चेंज करता है। हम भी माँ की कोख से आए हैं, अमीर भी माँ की कोख से आया है। वो पहले हमारे गांव में दाइयाँ होती थी, हम तो उनकी पैदाइश हैं। हम किसी डॉक्टर की पैदाइश नहीं है, किसी बड़ी हॉस्पिटल में हमने पैदा नहीं हुए। हमने कुछ कहीं ऐसी तकलीफ़ें बर्दाश्त की कि जिसमें 102 104 डिग्री बुखार होता था, इतनी बड़ी सिरिंज होती थी, यूँ लगा देते थे। ओह हो, वो दिन हमें याद है। कहते हैं ना कि कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी ख़राब होते हैं। तो गांव देहात में एक ऐसा गांव दूर दराज इलाके का जहां डाकू ज़्यादा होते थे, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको रिपीट नहीं करता। लेकिन हमने बचपन में गोलियों की थरथराहट सुनी, रॉकेट लॉन्चरों के धमाके सुने, और इसके साथ क्राइम सुना। इसके साथ ऐसे कभी कोई बंदा बेचारा कोई तालाब में या किसी सीम नाले में नहा रहा होता था और अचानक पता चलता था वो बंदे ने मार दिया। तो हमने उस गांव, उन देहातों से, उन जंगलों से ना हम निकले। तो हमारी तरह दूसरे लोग भी होंगे। तो भाई सबके लिए अपॉर्चुनिटी अल्लाह देता है। अगर आप हिम्मत करें, अगर आप निकलें, आप दुनिया देख सकते हो। मैं सोच सकता हूँ अगर मैं आज यहाँ से गूगल अर्थ करता हूँ, उस गांव की लोकेशन लगाता हूँ, तो हज़ारों माइल वो दूर गांव एक लम्हे में मेरा वो आ जाता है, मगर फिज़िकली मैं वहाँ जा नहीं सकता। तो ये सफ़र आसान नहीं होते। एज आपकी चली जाती है, आपका बचपन चला जाता है, आपकी खुशियाँ, आपका सब कुछ। तो भाई इस तरह के ख्वाब देखो, हर जगह पे जाओ। कोई आपका दोस्त नहीं है परदेश में। एक मैं बात बता दूं, परदेश में अगर आपका कोई दोस्त है तो आपका पैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है इस मुल्क में स्पेशली, और आपकी अपनी मेहनत है। बाकी कोई दोस्त नहीं है। फिर भी लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते होंगे ना, अचानक फरिश्ता बन के आएंगे और आपकी मदद कर देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, आप कुदरत पे भी बिलीव रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और ये सोचें कि ऐसा नहीं है कि मैं पहुंच गया तो दूसरे नहीं पहुंच सकते। भाई सब पहुंच सकते हैं हम। ये दुनिया इतनी है, इतनी छोटी सी, इसमें हम आ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ अपनी औकात में रहे। बंदा अगर कहीं पहुंच जाए, बोले नहीं मैं तो बड़ा तुरम खान हूँ, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं। आपने अगर गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी है, उसको भी याद रखें। अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो दूसरों को मुश्किल से निकालें। अगर आपसे किसी ने बुराई भी की है तो उसको भुला दें और दूसरों से अच्छाई करें। यहाँ इंतकाम होता है, इंतकाम कि भाई मेरे से बुरा हुआ मैं दूसरों से करूँगा। अभी मेरे पास एक छोटी है ना, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे वालिद मेरे लिए अब क्या हैसियत रखते हैं। वो भाई जब मैं बीमार होता था ना, अपने कंधों पे बिठा के, और मुझे 5-5 किलोमीटर दूर बस का अड्डा होता था। जब गांव में बारिश होती थी तो कच्ची सड़कें गीली हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था, तो बसें नहीं आती थी। वो बेचारा वहाँ स्टॉप तक लेके जाता था जहाँ गाड़ियाँ स्टॉप करती थी पक्की सड़क पे। वहाँ से फिर हमें शहर लेके जाता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं यूं भाग रहा था ज़मीन में। ये मेरा पाँव जो है ना, दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो, ये पाँव, ये मेरा एक हड्डी थी कोई जानवर की या भैंस की या किसी की, वो बड़ी छुरी की तरह थी, उस पर पाँव आ गया। मेरा पूरा पाँव कट गया, आज तक निशान है, जा नहीं रहा। आप इससे सीरियसली अंदाज़ा करें। लेकिन मेरे बाबा ने क्या किया, एक शॉपर उठाई और इसको बांध दिया, कुछ भी नहीं किया। 2 दिन वो बांधा रहा, अचानक ठीक हो गया। मतलब आज अगर मैं सोचता हूँ, मेरी छोटी बच्ची के हाथ में, अंगूठे में एक जिंगल बेल फंसी थी,
तो मैं उसके लिए परेशान हुआ और मैं हॉस्पिटल भागा हूँ यहाँ, और उसने मुझसे $350 लिए थे सिर्फ उसको खींच के निकालने के। वो खुद भी कर सकता था, लेकिन हमने ऐसे ज़माने भी गुजारे भाई। तो मैं जब छोटा शहर में आता था, लाड़काना करीब हमारा एक गाँव है, शहर है, वहाँ आता था, तो शाम के पहर ना जो शहर के बच्चे थे वो गाजर और सुरका ये लेके आके सड़क पे बैठ जाते थे। वो ज़ाहिर एक हर बंदे की होती है ना कि मेरे घर का एक चूल्हा जले। तो उस वक्त इतना महंगाई नहीं थी, लेकिन मुझे याद है कि ₹1 में या आधा आठानी में इस तरह से हमें चीज़ें मिलती थी। ये मैं बता रहा हूँ आपको 96 95 इसकी बात। तो वो बाहर बच्चे वो बेच रहे होते थे गाजर, और इसके साथ क्या कहते हैं इसका सुरका, बहुत मज़ेदार बनता है। तो कभी कभी पैसे नहीं होते थे, ₹1 भी नहीं होता था, दिल करता था कि जाके खा लें। मिलते थे कभी, कोई सी चचा हमारे मरहूम थे, वो उसकी एक अच्छी आदत थी, बाकी तो उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि हमसे वो कम बात करते थे, लेकिन उसकी आदत एक अच्छी ये थी कि जितने बच्चे बैठे होते थे उनके अपने बेटे भी होते थे, तो सबको ₹1 देता था, तो हमें भी देता था। वो उसकी आदत थी, बहुत अच्छी आदत थी। तो उस ₹1 से हम जाके गाजर और इसके साथ सुरका डाल के खाते थे। तो फिर तलब होती थी कि यार मज़ीद खा लें, मज़ीद के लिए पैसे नहीं होते थे, फिर परेशानी होती थी। तो आज जब मैं यहाँ गया तो मुझे ये नज़र आई, इससे पहले भी मैं ले चुका हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि यार इसको हम गरम करेंगे, खुद खाएंगे और दिल भर के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। लेकिन जब मेरे पास सब कुछ है तो न बाप है, न माँ है, न चचा है, न वो बचपन है, न वो शहर है, न वो गांव है। वो गांव जो इतना खूबसूरत होता था, जंगल होते थे, हमारी नहर होती थी अपनी, और उसमें खजूर के बागात होते थे, पीछे अपने रिश्तेदार अजीज़ अकारब सब एक दूसरे से हम मिलते थे, हम उनके साथ खुशियाँ मनाते थे, ईद की खुशियाँ मनाते थे। इसके साथ अगर कोई त्यौहार हो तो रातों रात बैठ जाते थे, शादियाँ एक दूसरे की अटेंड करते थे। इसके साथ इतना होता था कि अगर सर्दियाँ आ जाएं तो सारे गांव के लोग मिलके हम आग लगा के उस पर बैठते थे, और हम छोटे बच्चे यूं करके बैठ जाते थे। मेरी बचपन की तस्वीरें भी मैं दिखा देता हूं कि मैं कितना क्यूट होता था। उस वक्त भी मेरी तस्वीर मैगजीनों में छपती थी। एक सिंधी का मैगजीन था गुलफिल, तो मैं मटके से पानी भर रहा था, उस पर मेरी तस्वीर छपवाई थी। लेकिन अचानक ऐसी नज़र लग गई, वो मोहब्बतें ख़त्म होना शुरू हुई। एक बस में सीट पे कपड़ा रखा, हमारे कज़न ने, दूसरे ने आगे कब्ज़ा करके बैठा, वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, नफ़रतें बढ़ना शुरू हो गई। उस छोटी सी बात को लेके बहुत ज़्यादा पंगे हुए, और आहिस्ता आहिस्ता वो गांव जो हमारा खूबसूरत था, दरख्त थे, वाटर कोर्सेज बहते थे, ज़रख़ेज़ ज़मीनें थीं, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती गई। फिर लोगों ने हिजरत करना शुरू की। तो इस तरह से भाई वो मोहब्बतें उस गाँव की ख़त्म हो गई। आज उस गाँव के अंदर तकरीबन कोई 8-9 लोग कत्ल हो चुके हैं, भड़भांग हो चुका है। सैलाब ने उसको तबाह कर दिया, घर गिरा दिए, लोग झुग्गियों में चले गए। जिनके अच्छे घर थे वो बेचारे गरीब हो गए। आज तो पता है कि पेट्रोल 336 पे चला गया, उस वक्त तो 2-3 रुपए में सारा काम चल रहा था। तो इस तरह से वो मईशत तबाह हो गई, गांव तबाह हो गए, ज़मीनें तबाह हो गई, और एक वीरान जगह से दूर दराज जगह का बंदा, उस पूरे एरिया का, मैं मेरे ख्याल में और भी होंगे, लेकिन मैं अपने गांव का एक छोटा सा बच्चा आज इधर हूँ। कभी कभी यूँ फील करता हूँ कि मैं उस शहर की गलियों में घूमता हूँ जहाँ हमारा एक उर्दू स्पीकिंग भाई गोलगप्पे बेचता था शाही बाज़ार के अंदर। वहाँ जाके हम खाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो दिन, वो वक्त, वो यादें। मैं काश यूँ उसको रिपीट करूँ। उस माहौल में, उस तरह के हालात में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो चीज़ें मेरे बस में हों तो मैं जाके उसी तरह से खाऊं, उसी तरह से घूमूं, अपने शहरों में अमन ले आऊं। तो आज जब परदेश में है ना हम, तो हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, और ये सारी यादें इसलिए भी आई कि आज मुझे अपने पुराने एल्बम में अपनी तस्वीरें मिल गईं। और माँ मेरी क्या करती थी, मेरे आर्टिकल छपते थे ना, उनको काट के अपने एक डायरी में चिपका देती थी, बावजूद इसके कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी खुद। मतलब बाबा पढ़ा लिखा था, कज़न थे, सारे पढ़े लिखे, लेकिन माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन उसने मेरी डायरी बना के रखी थी। फोत हो गई कैंसर में। तो ये वक्त भी थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो वो बचपन की यादें अपने साथ रहती हैं, और आज हम ये बनाएंगे और इसको खाएंगे। हाँ, एक और बात, जब हम गांव में होते थे ना,
तो हमारे पास खुली फिजा होती थी, आसमान में तारे, चांद, कहकशां, चांदनी रातें, ये सब हम देखते थे। और रात को गीदड़ों की आवाज़ें गाँव से आती थीं। फिर जो हमारे वालिद साहब थे वो स्टोरीज़ बताया करते थे। और हमारी एक पुप्पी होती थी या मासी होती थी, वो ऐसी स्टोरी बताती थी कि आप बिलीव करें, आज तक मैं अपनी बेटी को नहीं बता सकता। वो गांव की वो औरत इस तरह की कहानी सुनाती थी कि हमें उसकी कहानी सुनते हुए यूँ महसूस होता था कि हम उस स्टोरी के साथ चलते जा रहे हैं, और नींद आ जाती थी। तो उस वक्त तो आपको पता है कि जो होता है चल जाता है। एनीवे, तो बड़ा खुश दिन था और अच्छा दिन गुजरा है। तो आज बचपन की यादें आपसे शेयर की, और मैं चाहूँगा कि आपके सवालात के भी जवाब दूँ, आपको मैं एंटरटेन करता रहूँ। अमेरिका आना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप अपनी सोच को तब्दील करें, अपने आप को किसी और की कामयाबी पर जेलस मत हों, अच्छा सोचें, अच्छा करें, अल्लाह ताला आपसे भी अच्छा करेगा। थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को अगर आप पसंद करें तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें और सपोर्ट जारी रखें। थैंक यू सो मच।